कि आजादी किसने दिलाई। इसने दिलाई, उसने दिलाई, इस दल ने दिलाई, उस दल ने दिलाई, इस विचारधारा का ज्यादा योगदान था, उसका कम था, किसने माफी मांग ली, किसने चिट्ठी लिख दी। ये ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोग बहस करते हैं। और सार ये है कि आजादी किसने दिलाई, तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि आजादी सबको मिली थी और आजादी में योगदान भी सबका था। उसमें जितना योगदान गरम दल वालों का था तो नरम दल वालों का भी था। लेकिन आजादी की लड़ाई को केवल इस रूप में प्रस्तुत करना कि आजादी की लड़ाई एक दल विशेष की थाती है, उन्हीं का श्रेय है, उन्हीं का योगदान है, एक ही परिवार उसका श्रेय लेकर के सत्ता की मलाई खाएगा, तो इस पर घोर आपत्ति है। और वो आपत्ति आज 21वीं सदी में सोशल मीडिया के इस प्रभावी स्वरूप के कारण और अधिक निखर करके सामने आ रहा है। और आज किताबों के माध्यम से भी हस्तक्षेप हो रहा है, वीडियोस के माध्यम से भी हस्तक्षेप हो रहा है, और तमाम ऐसी सच्चाइयां इतिहास की परतों से निकलकर देश के सामने आ रही हैं। आज डिक्लासिफाई हुआ नेताजी से जुड़ा हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ सारा दस्तावेज दुनिया को उनके बारे में पता लग रहा है। क्या इस देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान नहीं था? बिल्कुल था। आज कई ऐसे अनगिनत घटनाक्रम दुनिया के सामने आ रहे हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाए। आप एक सजग पत्रकार हैं, बावजूद इसके शायद आप नहीं जानते होंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि तारापुर संग्राम क्या है, तो शायद बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन 2021 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इस विषय को रखा, तो लोगों ने इसको सर्च करना शुरू किया, और उसी से जुड़ी हुई है मेरी ये पुस्तक जो तारापुर संग्राम, जो इतिहास का, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा गोलीकांड है। दूसरा सबसे बड़ा गोलीकांड जलियांवाला के बाद इस देश में तो यहां तक इतिहास से खिलवाड़ हुआ कि जलियांवाला बाग की असली कहानी भी वर्षों तक छुपाई गई। अभी हाल के वर्षों में एक फिल्म आई है केसरी 2, उसके माध्यम से दिखाया गया कि कैसे उस सच्चाई को बाहर लाने के लिए भारत के लोगों ने संघर्ष किया, और तब कहीं जाकर वो सच्चाई बाहर आई। लेकिन उसको कानून अंग्रेजों का जो एक तरफा और पक्षपाती कानून था, पक्षपाती न्याय व्यवस्था थी, उसने उस जनरल डायर को बरी कर दिया था। लेकिन हमारे ही देश के सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर के उस जनरल डायर को उसके कुकृत्यों की सजा दी थी। लेकिन उधम सिंह के बारे में कितने लोग जानते हैं? उधम सिंह के बारे में भी फिल्म हाल के ही वर्षों में आई थी। उसी तरह से ये तारापुर संग्राम 15 फरवरी 1932 की घटना है, जलियांवाला बाग के लगभग एक दशक बाद। और इस घटना में 14 से 15 वर्ष के किशोर, युवा कह सकते हैं, वो इस घटना में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत ये जानते हुए कि अंग्रेजी थाने पर जब हम झंडा फहराने का प्रयास करेंगे तो लाठियां भी चलेंगी और गोलियां भी खानी पड़ेगी, उसके बावजूद ये लोग गए। इन लोगों ने उस भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया, पुलिस ने इनको पीटा, गोलियां भी चली, बाहर खड़े हजारों की भीड़ पर, निहत्थी भीड़ पर गोलियां चली, 34 लोग शहीद हुए। और उस घटनाक्रम के बीच इन 5 किशोरों ने घायल होते हुए भी झंडे को फहराया। तो झंडे की आन बान शान के लिए ये जो 5 युवा, मदन गोपाल सिंह, त्रिपुरारी सिंह, परमानंद झा, कार्तिक मंडल, ये लोग जो लड़ रहे थे ना, ये कौन थे? क्या ये किसी एक दल के थे? ये उस आयु वर्ग के लोग थे जिस आयु वर्ग के लोग आज शायद स्वतंत्रता का, आजादी का वो मूल्य भी नहीं समझते। आज इन लोगों को याद करने का दिवस है। और देश में जो ये आजादी हमने दिलाई, इसलिए हम सत्ता में बने रहेंगे। आजादी हमने दिलाई, हमारे अलावा किसी और को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। उनके लिए हमारी ये किताब एक संदेश है कि आप जानिए तारापुर के उन 34 बलिदानियों का रक्त भी इस मिट्टी में शामिल है। और आजादी का आज जो आप और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आजादी का जश्न लाल किले पर मनाया जाएगा। उस जश्न में तारापुर के शहीदों का, बावनी इमली के शहीदों का, शहीद तिलका मांझी का, बिरसा मुंडा का, और ऐसे अगणित सिद्धों कानों से लेकर के हर जाति, वर्ग, पंथ के लोगों का योगदान है। बिल्कुल। अच्छा।